सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू पीजे सिनेमैटिक आइडियाज़। और आज की इस इंटरेस्टिंग वीडियो में बात करने वाले हैं फोटोशूट के बारे में। अगर आप अपने घर के अंदर फोटोशूट करना चाहते हैं, अगर आपके पास स्टूडियो नहीं है तो स्टूडियो जैसी फोटोग्राफी आप अपने घर के अंदर किस तरह से कर सकते हैं। और आज की इस वीडियो में हम दो टॉपिक्स को कवर करेंगे। सबसे पहला जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा कि अपने घर के अंदर ही हम फोटोग्राफी किस तरह से कर सकते हैं स्टूडियो की तरह। और जो दूसरा हमारा पॉइंट होगा वो होगा कि आउटडोर मीन्स कि आउटडोर शूट हम किस तरह से कर सकते हैं अपने घर के अंदर ही। ठीक है, तो घर के एटमॉस्फेयर को हम यूज़ करेंगे, घर की लोकेशंस को हम यूज़ करेंगे, कौन कौन से इक्विपमेंट्स को मैं यूज़ करूँगा, कौन सा लेंस में यूज़ करूँगा। तो वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। चलिए इस वीडियो को करते हैं स्टार्ट। सो फाइनली हम आ चुके हैं आज की लोकेशन पे। और लोकेशन आप देख रहे हैं बिल्कुल सिंपल सी एक लोकेशन है। ठीक है, और एक ड्राइंग रूम है घर का। और सामने आप देख रहे होंगे दो मेरे सॉफ्ट बॉक्स लगे, मीन्स कि एक जो मेरा सॉफ्ट बॉक्स लगा हुआ है और एक अम्ब्रेला। ठीक है, इन दोनों चीज़ों का मैं यूज़ करूँगा। ठीक है, और जो सामने आपको दीवार दिख रही होगी, जो वॉल है, ठीक है, उसका हम यूज़ करेंगे एज अ बैकग्राउंड के लिए। जो मॉडल होंगे वो हमारे फ्रंट पे खड़े होंगे और एज अ बैकग्राउंड के लिए हम यूज़ करेंगे वॉल का। सिंपल सी वॉल है व्हाइट कलर की। ठीक है, तो आज के शूट में मैं यूज़ करने वाला हूँ 2 ऑफ कैमरा फ्लैशेस का। और ये बिल्कुल सिंपल सी फ्लैशेस हैं। ठीक है, कोई भी हाई स्पीड सिंग फ्लैशेस नहीं है। तो सबसे पहले मैं इसकी सेटिंग शो करता हूं आपको। और जो आपको इंडिकेशन दिख रहा होगा, जो ब्लू लाइट मैंने ऑन की है, ठीक है, इट मींस कि जो ब्लू इंडिकेशन हमारे पास आ रही हैं, इसको अगर मैं प्लस में करूंगा तो लाइट उतनी ही फोर्स के साथ निकलेगी बाहर फ्लैश से। अगर इसको मैं माइनस में करूंगा, ठीक है, तो हमारी जो लाइट होगी वो कम हो जाएगी। मींस कि ये लाइट को कंट्रोल करने का मीटर है। ठीक है, ये हमारी होगी सेटिंग्स। ठीक है, और बिल्कुल सिंपल सी फ्लैश है। तो इस ऑफ कैमरा फ्लैश को मैं यूज कर रहा हूँ अम्ब्रेला के अंदर। इट मींस मैं लाइट को यहाँ पे डिफ्यूज कराऊंगा कि हमारा जो मॉडल होगा उसके फेस पे डायरेक्टली हार्शली लाइट नहीं पड़ेगी। तो आप सामने देख रहे हैं डॉग्स का सॉफ्ट बॉक्स और जो कपड़ा लगा है, ठीक है, इसके अंदर फ्लैश हमने फिट कर दी है। अब जैसा कि आप देख रहे हैं कि व्हाइट वॉल है, ठीक है, अब जब उसके सामने जाके जो लाइट होगी हमारी टकराएगी, ठीक है, तो बिल्कुल बाउंस होकर जो फेस पे पड़ेगी लाइट, ठीक है, उससे क्या होगा कि बिल्कुल स्टूडियो जैसा इंपैक्ट आएगा। जो हमारा मॉडल होगा वो लगेगा कि यार बिल्कुल स्टूडियो में खड़ा है। ठीक है, और ये बिल्कुल अच्छा इक्विपमेंट है, सॉफ्ट बॉक्स काफी अच्छा है ये। तो कैमरा जो मैं यूज कर रहा हूँ वो है सोनी अल्फा A6000 और जो लेंस यूज कर रहा हूँ वो है 50mm 1.8। ये मेरा कैमरा हो गया। और उसके बाद मैं सेटिंग्स आपको शो करता हूँ। जो आज की मेरी सेटिंग्स हैं, ISO जो मेरा वो है 160 पे। ठीक है, शटर स्पीड मेरी है 1/200। ठीक है, और अपर्चर मेरा है f2.8। सो आज के इस क्रिएटिव फोटोशूट में हम यूज करेंगे एक चार्ट पेपर का, जो आपको बहुत ही सस्ता मिल जाएगा स्टेशनरी की शॉप से। अब आप सामने देख रहे होंगे जो हमारे मेकअप मैम है वो इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर रहे हैं, थोड़ा सा फाड़ रहे हैं कि जब हमारा मॉडल इसको होल्ड करेगा दोनों हाथों के साथ और उसका फेस ऐसा लगेगा कि वो उसको फाड़ के बाहर आ रहा है, तो काफी अच्छी फोटोग्राफी हमें यहाँ पे देखने को मिलेगी। अब जैसा कि पिक्चर लेने से पहले मॉडल को आप देख रहे हैं कि उसने होल्ड कर लिया है। और साथ में जो हमारे मेकअप मैम है उन्होंने भी चार्ट पेपर को पकड़ा हुआ है, बिकॉज चार्ट पेपर काफी पतला होता है तो हवा से वो हिल सकता है। तो इस चीज का आप ध्यान रखें। और चलिए पिक्चर लेना हम स्टार्ट करते हैं। सो पिक्चर्स आप देख रहे हैं स्क्रीन के ऊपर और कितनी ज़्यादा अमेजिंग पिक्चर हमें देखने को मिल रही है। और जस्ट हमने यूज़ करा एक ऑफ कैमरा फ्लैश का और बैकग्राउंड के लिए यूज़ करी एक वॉल जो सबके घरों में अवेलेबल होती है। अब आप पिक्चर देख रहे हैं कितनी ज़्यादा प्रोफेशनल पिक्चर हमें देखने को मिल रही है। ऐसा लग रहा है स्टूडियो में हमने शॉट लिया है। अगर आप ऐसी पिक्चर्स को क्लिक करते हैं तो मैं आपको शर्त लगा के बोलने वाला हूँ कि कोई भी ये कह नहीं सकता कि आपने ये पिक्चर को घर में क्लिक करा है। सब बोलेंगे कि आपने स्टूडियो में शूट करा है। काफ़ी हाई फाई पिक्चर्स आपकी आ सकती हैं। तो ये हमारा हो गया पहला शॉट जो आपको होप पसंद आया होगा। अब चलते हैं कि हम आउटडोर में कैसे शूट कर सकते हैं घर के अंदर ही। तो चलते हैं घर की छत पे और टेरेस पे जाके देखते हैं कि हमें किस तरह का व्यू मिलता है। सो फाइनली हम आ चुके हैं अपने घर के टेरेस पे और मौसम काफी अच्छा है आज का। और जो स्काई आप देख रहे होंगे वीडियो में काफी अच्छा लग रहा है। और इस स्काई को मैं यूज करूंगा फोटोग्राफ में कि थोड़ी सी क्रिएटिव इमेज हमें देखने को मिले। और यहाँ पे सबसे पहले मैं यहाँ पे शूट करना चाहूंगा इस एंगल से। ठीक है, सबसे पहले आपके साथ मैं कैमरा सेटिंग्स शेयर कर लेता हूँ। अब जैसा कि यहाँ पे मैं अगर आपको शो करूँ तो मेरी कैमरा सेटिंग्स जो होंगी, शटर स्पीड मेरी होगी 1/400। ठीक है, अपर्चर मेरा होगा f2.8 बिकॉज मेरे को डिटेल भी चाहिए और ब्लर भी चाहिए पीछे। ठीक है, बैकग्राउंड ब्लर भी चाहिए। और ISO मैं रखूंगा अपना 320 पे। ISO मेरा 320 पे क्यों है? बिकॉज मैंने अपनी शटर स्पीड को इंक्रीज करा हुआ है और आज सनलाइट भी कम है, तो यहाँ पे ये मेरी सेटिंग्स परफेक्ट है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे पिक्चर को क्लिक करूंगा और इस एंगल से देखते हैं हमें किस तरह की पिक्चर मिलती है।
और पिक्चर आप देख रहे हैं कितनी अमेजिंग पिक्चर हमें देखने को मिल रही है। जस्ट हमने नेचुरल लाइट का यूज करा है, सेटिंग्स हमारी प्रॉपर है और पिक्चर में आप बल्क देखिए, पिक्चर का जो लुक है कितना सिनेमैटिक आ रहा है, ठीक है। जस्ट बिकॉज सेटिंग सही हो तो कोई भी पिक्चर अच्छी आ सकती है। तो चलिए अब हर एंगल से ट्राई करके देखते हैं कि हमें कहाँ पे परफेक्ट पिक्चर मिलती है और जो आसपास टेरेस है हम सब इसको एक्सप्लोर करेंगे और देखते हैं कहाँ पे हमें परफेक्ट पिक्चर मिलती है। तो उम्मीद करता हूँ आज की इस वीडियो में जो मैंने आपको बताया है कि घर के अंदर आप फोटोशूट किस तरह से कर सकते हैं आपको पसंद आया होगा, और पसंद आया होगा तो वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।